हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सूफी फ़कीर और अड़ियल शिष्य। एक अड़ियल युवा ज्ञान की खोज में ज्ञान लेने हेतु एक फ़कीर के यहाँ पहुँच गया। प्रथम दिन तो ठीक, पर दूसरे दिन जब उसकी शिक्षा प्रारंभ हुई तो फ़कीर ने उससे एक ही बात कही कि तुम इस पेड़ के नीचे एकांत में बैठ जाओ, फिर जो विचार आते हैं उन्हें आने दो। पेड़ के नीचे बैठने से थक जाओ और उठने की इच्छा हो तब उठ जाना। जब भूख लगे तो खाना खा लो, सोने की इच्छा करे तो सो जाओ, टहलने की इच्छा जागे तो टहल आओ, और इस दरमियान मन कभी किसी बाबत सवाल करने का करे तो मेरे पास चले आना। बात शिष्य के समझ में तो नहीं आई, परंतु उसने गुरु के कहे अनुसार अपनी साइकोलॉजिकल हैपनिंग के साथ बहना शुरू कर दिया। एक दिन तो वह यह सब करता रहा, परंतु तीसरे दिन वह जिज्ञासा लिए फ़कीर के पास पहुंच गया। उसने फ़कीर से कहा कि आपने जो कहा वो तो मैंने किया, परंतु यह सब कब तक करना है? मैं तो यहाँ ज्ञान पाने आया हूँ। फ़कीर ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता और ना ही मैं तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ दे सकता हूँ। साथ में यह भी कह दूँ कि अपनी साइकोलॉजी के साथ बहते सीखने के अलावा कोई दूसरा ज्ञान होता भी नहीं है। खैर, तुम सिर्फ ये बताओ कि इन 2 दिनों में तुम्हें कोई कष्ट हुआ? शिष्य बोला, कष्ट तो कुछ नहीं हुआ। फ़कीर ने पूछा, अच्छा यह बताओ कि इन 2 दिनों के दरमियान तुम कुछ नई ऊर्जा से भरे? शिष्य एक क्षण तो सोच में पड़ गया। तत्क्षण उसने अपने बीते 2 दिनों पर गौर किया। वाकई इन 2 दिनों में उसकी स्फूर्ति पहले से कई गुना बढ़ गई थी। उसने तुरंत फ़कीर के चरण छूते हुए कहा, वाकई पिछले 2 दिनों में कष्ट कोई नहीं हुआ और ऊर्जा अनेकों गुना बढ़ गई। फ़कीर ने कहा, बस तो फिर तुम्हें ज्ञान क्यों चाहिए? ज्ञान का मकसद ही कष्टों से छुटकारा पाना है, और ज्ञान की गरिमा ही मनुष्य को ऊर्जा से भर देने में है। और एक साथ ये दोनों बातें सिर्फ अपनी साइकोलॉजी हैपनिंग के साथ जीने में ही संभव है। थोड़ा सोचो, यदि तुम्हें ज्ञान की चाह ना होती तो इन 2 दिनों में क्या होता? तुम बादशाह ही हो जाते, क्योंकि इस ज्ञान की चाह के अलावा इन 2 दिनों में सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक ही चला था। अर्थात ज्ञान की चाह ना होती तो तुम आनंद के शिखर पर पहुंच चुके होते। यहाँ वहाँ ध्यान बांटने की जगह तथा बड़ी बड़ी खोजों व ज्ञान में जीवन बर्बाद करने की बजाय यदि मनुष्य अपने मन और शरीर की सामान्य क्रियाओं की सामान्य चाह पूरी करना सीख जाए तो वह ज़्यादा सुखी और सफल हो सकता है। अपनी सामान्य चाहों व इच्छाओं की कुर्बानी देकर मनुष्य ना तो कभी कुछ पाया है और ना ही कभी कुछ पा सकता है। तो जो भी आपकी छोटी मोटी बेसिक नीड्स हैं उनको पूरे करते रहिए, अपने ड्रीम्स को भी पूरा करते रहिए, तभी आप लाइफ में ज़्यादा सक्सेस और हैप्पीनेस को अचीव करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।